जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिरलैंड का मॉडल सेट 7 का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? गेहूं, कपास, आलू, दलहन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलहन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? बांगर, खादर, रेगूर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खादर। नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम खादर है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 10वां, 12वां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां। वनों के क्षेत्र विस्तार में भारत का 10वां स्थान। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1858, 1947, 1950, 1885। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, कॉम्पटन, हम्फ्री डेवी, जॉन के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? 1880, 1869, 1851, 1914। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869। सुएज नहर को यातायात के लिए 1869 ईस्वी में खोल दी गई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2020 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? 1848, 1881, 1962, 1948। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, वियतनाम, भूटान, मालदीव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? 1838, 1865, 1870, 1871। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोव, साइराइन, फ्रैंकफर्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए सेडन। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 12, हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जापान के बीच, जापान और वियतनाम के बीच, फ्रांस वियतनाम के बीच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और वियतनाम के बीच। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 13, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है जायद, रबी, खरीफ, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मृदा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा काली मृदा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 15, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? बांध, कृषि, उद्योग, वन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांध। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व में दूध का उत्पादन की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 17, नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरंगाबाद, रोहतास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 18, यंग इंडिया के संस्थापक थे मेटरनिक, लेनिन, गैरिबाल्डी, मेजनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजनी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 19, एड्रियानोपुल की संधि किस के मध्य में हुई थी? तुर्की तथा यूनान तथा रूस, हंगरी तथा रूस, पोलैंड तथा तुर्की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की तथा यूनान। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की तथा यूनान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 20, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।